नौकार मंत्र के साथ मंगलाचरण कर लिया है। अपन भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। साथ ही पंच परमेष्ठी का स्मरण आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के शब्दों में करते हैं, क्योंकि आज की चर्चा उनके ही ग्रंथ के आधार से हमें करनी है। इसलिए जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता दिमहा। पर्युषण पर्व की व्याख्यान माला। पर्युषण आत्मावलोकन का पर्व। हम चैतन्य स्वरूप आत्मा ज्ञान और आनंद स्वभावी होते हुए भी दुख ही दुख उठाते आ रहे हैं, आकुलता ही आकुलता भोगते आ रहे हैं, जन्म मरण करते हुए अनेक भवों में अनेक गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या? एक बार हम अपना आत्मावलोकन करें कि इससे छूटने का उपाय क्या है, कैसे छूटे। कारण की बात यदि करें तो सचमुच में एक ही कारण है, मोह। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। आप अपने आप को, मैं कौन हूं, बस इस बात को हम भूल गए। और इस बात को भूले हैं, ये सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी गलती। ये मोह, मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको, अपने आप को भूला है, बस यही सबसे बड़ा मोह है। और जब अपने आप को भूल गया, इसकी विशेषता है किसी न किसी को अपना जाने ही जाने, किसी न किसी को अपना माने ही माने, किसी न किसी को अपना जाने माने बिना रह नहीं सकता है। तो जानेगा मानेगा तो सबसे नजदीक जो देह है, इस देह को अपनी जानता है, देह को अपनी मानता है। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ये जो अचेतन द्रव्य इस विश्व में है, वे उनकी चाल अलग है। इनते न्यारी है जीव चाल, जीव की चाल, जीव का स्वभाव अलग है। लेकिन ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। भाई ये देह ही में, यहाँ तक हमारी सारी दुनिया यहाँ तक सीमित हो जाती है। भले ही हमें लगता है दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे लिए कितनी है, जिन्हें मैं अपना जानता हूं, जिन्हें मैं अपना मानता हूं। यदि मैं दुनिया में परिभ्रमण भी करना चाहता हूं, तब भी दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूं। मुझे अपने खुद के लिए सुख की प्राप्ति हो, मैं सुखी हूं, तो अपने सुख की कामना से हम बाहर दुनिया में भी भटकते हैं। तो हम सुखी करने की बात करते हैं, किसे सुखी करने की बात करते हैं? इस शरीर को अनुकूलता मिले, बस इतनी, यहीं तक सुख सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं जुटा ली। क्या जुटाई सुख सुविधाएं? कौन सी सुख सुविधाएं जुटाई?
भाई 3 जो आवश्यक चीजें होती है वो तो है हमारे पास में। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम ये ऐसा माथा करते हैं ना, ये हमारे देवा 3 निकलेंगी आपकी, 3 आएंगी। क्यों 3 आती हैं? जो 3 चिंताएं हमारे माथे पर सदैव सवार रहती हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये अत्यावश्यक है ना। चिंता रहती इतना होना कि नहीं होना। आपके बंबई के लोग तो कहते हैं रोटला मिलसे पर होटला न मिलसे, रोटी की व्यवस्था तो हो गई, फिर मकान की चाहिए, कपड़ों की चाहिए, रोटी कपड़ा ये 3 की चिंता निरंतर लगी रहती है। अब ये 3 हुए तो फिर अच्छा चाहिए। यदि आवश्यक मिल गया, मकान मिला, तो अच्छा फ्लैट चाहिए, फ्लैट से और थोड़ी सी हमारे पास में जिंदगी में केटलो कमाना रही है, थोड़ा कमा लिया तो फिर बंगला देखता है, और बंगला भी देखता है तो फिर दरिया किनारे बंगला देखता है। ये फिर उसमें बढ़ता जाता है। मैं कहता हूं ये सारे भी जुटा लिए तो ये सारे जुटा कर हम समझते हैं सुखी हुए। मुझे अनेकों बार कहते हैं कि गुजराती में सुखी मानस छे, आ तो सुखी मानस छे। किसी गांव में पूछा जाए कि यहाँ कितने जैन हैं, वो बताएंगे कि 50 घर हैं, और 50 घर में 30-40 घर तो सुखी हैं, 30-40 घर सुखी हैं। और सुखी मानस से कौन सुखी मानस? कौन सुखी मानस? वो वही जिसके पास धन संपत्ति वैभव, बाहर की अनुकूलताएं सब हैं, उसे हम सुखी समझते हैं। ये जो बाहर की सामग्री हमने जुटा ली, और उस जुटाने में कितना कष्ट होता है वो जुटाने वालों को मालूम है, अब फिर भी अपने आप को सुखी समझते हैं। क्यों सुखी समझते हैं? क्योंकि भोगों को अमृत फल जाना, उनमें ही निश्चिदिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर में व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। आदत हो गई है इसके करने की, तो हम भले ही उसमें व्यस्त रहे, मरने की फुर्सत नहीं है। बिजनेस मैन, बिजीनेस, इतनी बिजीनेस हो गई है कि मरने की फुर्सत नहीं है। अरे मरने के लिए फुर्सत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, मरने की फुर्सत नहीं है। इतना इतना व्यस्त हो गया, और इतना व्यस्त होता है कभी कभी त्रस्त हो जाता है, लेकिन त्रस्त होने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता है, छूटता नहीं है। क्यों? अभ्यस्त हो गया उसमें, अभ्यस्त हो गया इतना। ये रास्ते पर ढाबे बने होते हैं, खाना खाने के लिए रुकते कोई लंबे सफर पर जाने वाले, वो उस ढाबे पर एक व्यक्ति रुका, वो ढाबे का मालिक कैश काउंटर पे बैठा हुआ था, और उसके बाजू में एक बेंच पड़ी थी, और बेंच पर उसका एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला था, उसका पाला हुआ, वो बैठा हुआ था। वो आया, जब देखा कि वो बैठा है और कुनमुना रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुनमुना रहा है, बहुत देर तक जब तक बैठा रहा उसको देखता रहा, वो कुनमुना रहा था, कर रहा था, थोड़ा इधर से इधर डुल रहा था। जाते जाते पूछ लिया कि ये बहुत देर से देख रहा हूं, ये बहुत देर से कुनमुना रहा है, इसको कुछ पीड़ा है, कुछ तकलीफ है, कुछ पीड़ा, कुछ बीमार है क्या ये? तो बोले नहीं कुछ नहीं बीमार, बहुत अच्छा है। तो ये देखो अभी कुन कुन करता रहता है, क्या चक्कर है? तो उसने कहा कि जिस बेंच पर ये बैठा हुआ है उसमें एक छोटी सी कील निकली है, उस पर बैठा हुआ है। अब कील चुभती है तो थोड़ा सा कुनमुनाता है, इधर उधर हो जाता है, और फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर बैठ जाता है, और थोड़ी देर वो दूसरी जगह चुभने लगता है, फिर एडजस्ट कर लेता है। तो यहां से उठता क्यों नहीं है? वो कील उसे इतनी भी ज्यादा नहीं चुभ रही है कि वो छोड़ दे। वो चुभ तो रही है, इतनी नहीं चुभ रही है, उसको लग रहा है मालिक के पास बैठे अच्छा है, जगह अच्छी है, वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। ये हमारी ये संसार के प्रति ये अनुकूलताएं जितनी हुई है, इन सारी अनुकूलताओं में यद्यपि दुखी है, आकुल व्याकुल है अंदर से सभी, अपने अपने अंदर को टटोले तो अपना अपना
सबको पता चलेगा। दूसरों को भले ही कहे हम, पहली बार मिलेंगे, सम्यक दर्शन, फिर पूछेंगे केम छो, क्या बताएंगे, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, सब बहुत बढ़िया, और 2 मिनट और रुके रहे तो फिर लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। क्या करे, कमर में दर्द होने लग गया है, घुटने भी जवाब देने लग गए हैं। ये फिर तकलीफों की इतनी लंबी लिस्ट होती है जिसका कोई पार नहीं है, और वो सारी तकलीफों की चर्चा होने के बाद कहते हैं बाकी सब ठीक है, बाकी सभी ठीक है। अरे अच्छा, इतनी इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ है, छोड़ते क्यों नहीं है, छूटता क्यों नहीं है? बस वही मोह आड़े आता है। तकलीफ है लेकिन इतनी तकलीफ भी नहीं है कि हम छोड़ दें, तो छूटता भी नहीं है। ये सारा इस देह की अनुकूलता में सब चलता जा रहा है। हमारी देह तक दुनिया सीमित हो गई है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। कैसा इस देह देवल में विराजमान हमारा चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये क्रमशः सारी चर्चा करने वाले हैं। अंतिम दिन की चर्चा अपनी होगी इस पर। ये मोह के क्षय के उपाय के रूप में बस एकमात्र उपाय है आत्मानुभूति। उस आत्मा तक पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बिना सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो वहां तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिले हमें, इसकी चर्चा हम करते हुए आ रहे हैं। खोजे हम अपने आप को, हम कहाँ हैं। चूंकि हम विश्व में रहते हैं, विश्व के एक द्रव्य हैं। अब विश्व में रह रहे इसलिए हमने विश्व की परस्पर व्यवस्था समझ ली, उसमें हम द्रव्य हैं, तो द्रव्य की परस्पर संबंधों की बात की अपन ने। और इन सब के बीच में रहते हुए हमें तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है, जहां से हम रास्ता निकालते हुए अपने तक पहुंचेंगे, वो मार्ग। इसलिए हमने उन तत्वार्थों की चर्चा की। हम यहां तक पहुंचने के लिए आते हैं और पुण्य में, क्रिया कांड में अटक जाते हैं, राग में अटक जाते हैं, भले ही भगवान के राग में अटक जाते हैं, पंच परमेष्ठी के राग में अटक जाते हैं, देवशास्त्र गुरु के राग में अटक जाते हैं, गुरु के राग में भी अटक गए। कहीं भी अटका हुआ तो भटकना होगा। इसलिए इन सारे अटकाव से निकलना, तो और ये सब हमें पुण्य तो दे सकते हैं, परंतु हमें अपने आत्मा का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। जिन कर्मों के कारण से हम चतुर्गति परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको दूर करने में कारण नहीं बन सकेंगे। एक आचार्य अमित गति हुए, योग सार लिखा, योग सार प्रारब्ध, उसमें स्पष्ट लिखते हैं, यो विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना, विहाय आत्मनो रूपम सेवते परमेष्ठिना, अपने आत्मा को छोड़कर पंच परमेष्ठी का सेवन करे, पूजा करे, भक्ति करे, दान दे, व्रत करे, उपवास करे, सेवते परमेष्ठिना बदनाति परम पुण्यम, उत्कृष्ट पुण्य का बंध तो कर सकते हैं, न कर्म क्षयम अश्नुते, लेकिन कर्म का क्षय नहीं कर सकेंगे, कर्म से दूर। क्योंकि वो पुण्य किया, और पुण्य है कर्म, उसमें हुआ है धर्म का भ्रम, और इसलिए हो रहा है चतुर्गति परिभ्रमण। है कर्म और हमें धर्म का भ्रम हो रहा है, इसलिए हमें संसार का परिभ्रमण करना पड़ रहा है। इसलिए पुण्य के संदर्भ में भी अच्छी तरह से हमारी श्रद्धा, मान्यता हमें सुधारना पड़ी। वो सारे तत्वों पर भारी पड़ेगी। 7 तत्वों के निर्णय करने में, 9 तत्वों के, 9 पदार्थों के निर्णय करने में वो पुण्य भारी पड़ेगा। देह से भिन्नता का एक बार विचार कर लेगा, हाँ देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, और वो आत्मा तो क्या करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, फिर उधर चला जाता है, पुण्य की तरफ चला जाता है। इसलिए उसका निर्णय बहुत आवश्यक, इसलिए अपन ने उसकी चर्चा की। अब हम
ठीक है, हमने तत्वों को समझ लिया। अब हम सम्यक तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का ज्ञान किया, अब अच्छी तरह श्रद्धान करके अब सम्यक तो प्रकट करना चाहते हैं। तत्वों का ज्ञान हुआ हो, परंतु यदि अभी मोह चल रहा हो, मोह का उदय हो, तो फिर काम नहीं बनेगा, मोह का अभाव करना पड़ेगा। और मोह का अभाव सचमुच में तभी होगा जब सम्यक्त की प्राप्ति होगी। तो सम्यक्त की प्राप्ति होने से पहले 5 लब्धियां होती है। अब वो पंच लब्धि से होकर के मोह के क्षय का उपाय, मोह के क्षय का मार्ग चलता है। इसलिए आज अपन वो पंच लब्धि की चर्चा करेंगे। पंच लब्धियां क्या होती हैं, इसके माध्यम से वहां तक पहुंच सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। लब्धि, उपलब्धि माने प्राप्ति। लब्धि उपलब्धि, हमें उपलब्धि मोह का क्षय करके सम्यक्तु की करनी है। और सम्यक्तु की उपलब्धि करने के लिए समझ लीजिए आत्मानुभव तक पहुंचना है। तो उसके लिए भी कहते हैं पंच लब्धि, 5 लब्धि। लब्धि प्राप्ति, प्राप्ति के कारण, प्राप्ति के हेतु। इन 5 लब्धि जिनकी हम बात कर रहे हैं उसमें से कुछ हमें लब्ध हैं, है हमें लब्ध, कुछ प्राप्त है हमें, और कुछ की प्राप्ति अब हमें करनी है। क्या क्या लब्ध है और क्या प्राप्त करना। पहले 5 लब्धियों के हम नाम समझते हैं। 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं। वो इन 5 लब्धि में सबसे पहले है क्षयोपशम लब्धि, सबसे पहली क्षयोपशम लब्धि। उसके बाद है विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि। उसके बाद है देशना लब्धि, देशना लब्धि। उसे प्रायोग्य लब्धि। और सबसे अंतिम है करण लब्धि। ये करण लब्धि, ये 5 लब्धियां, लब्धि प्राप्ति। और ये इन 5 लब्धियों के माध्यम से क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। और ये करण लब्धि, यहां करण लब्धि में आए तो फिर समझ लीजिए हाँ थम्स अप हो जाएगा। हम कहते हैं ना किसी को भी, हाँ हो गया काम हमारा, यस। ये इस करण लब्धि में पहुंच गए तो ये यहां पहुंच करके निश्चित रूप से मोह का क्षय, सम्यक की प्राप्ति, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल के पहली सीढ़ी पर हम कदम रख सकेंगे। बहुत दुनिया में तो क्या बोलते, चीयर अप बोलते इसको, चीयर अप करते हैं, थम्स अप। वो पीने वाला थम्स अप नहीं। कितनी कितनी बार बाबू भाई किया होगा ना बाहर अनेकों बार। अरे बाहर अनेकों बार किया, अब यहाँ कैसे हो गए, यहाँ तक कैसे पहुंचे। यहाँ तक पहुंचने के लिए सचमुच में ये हम उंगली पर लगा रहे थे। यदि हम बात करें ना, ये बीचों बीच में आती है देशना लब्धि। ये देशना लब्धि, ये बीचों बीच में है। यहां तक ये करण तक पहुंचने का ये उपाय, ये देशना है, जिनेंद्र भगवान की देशना है। क्यों क्यों देशना क्यों है, क्योंकि कहीं भी हमें जाना हो तो हम जो वहां पहुंच गए हैं, और पहुंच गए हैं उस मार्ग को, चूंकि वे जानते क्योंकि पहुंचे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आप वहां पहुंच गए, कैसे पहुंचना वहां पर, वहां पहुंचने का मार्ग क्या है, ये उनसे हम पूछते हैं। और इसी तरह हमें मोह का क्षय करके अपनी आत्मा के अनुभव पूर्वक सम्यक्त्व तक पहुंचने का मार्ग भी हमें वे बताएंगे जिन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है। उनकी देशना, उनका उपदेश वो हमें मिले, उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकेंगे। वो देशना मिलना बहुत जरूरी है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखी लीजे। ये अपने आप को देखने के लिए देशना बहुत जरूरी है। अब ये देशना तक कैसे पहुंचना, कल अपन ने चर्चा ये तो की थी, ये पुण्य,
ये काम नहीं आने वाला है, अच्छी तरह से समझ लो, कुछ काम नहीं आने वाला है, परंतु आएगा काम। कैसे, किस रूप में काम आएगा? पुण्य भी दो तरह का होता है। पुण्य दो तरह का होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्य की प्राप्ति हुई, पुण्य का उदय हुआ, और पुण्य के उदय से हमें भोग सामग्री मिली। बड़ा विचित्र है पुण्य का खेल। पुण्य से हमें भोग सामग्री मिली। अब वो जो भोग सामग्री मिली है, मिली पुण्य के उदय से, भोग सामग्री मिली, अनुकूलता मिली, घर कुटुंब परिवार बहुत बहुत कुछ सब अनुकूलता मिली। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ने एक कभी टला। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तोलिए। ये जितना मिला है, लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार बढ़ गया, कुटुंब परिवार, ये जितना है ये सब पुण्य के कारण से मिला है। पुण्य के कारण से है, तो पुण्य के कारण से, लेकिन है क्या? कल तत्व चिंतन की कुछ पंक्तियां हमने कल पढ़ी थी, आपसे पुनः निवेदन करता हूं। तत्व का निर्णय करने के लिए वो तत्व चिंतन बहुत सुंदर, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, और पुण्य के संदर्भ में तो 30-40 छंद उसमें लिखे हैं। है पुण्य का उदय, लेकिन उससे जो सामग्री मिली वो परिग्रह नाम का पाप हो गया। ये सब परिग्रह कहलाता है, परिग्रह तो पाप है। अब परिग्रह पाप हो गया है, पुण्य के उदय से मिला और पाप हुआ। अब क्या होगा? पाप है तो पाप ही बढ़ता जाएगा कि नहीं? वो जो सारी अनुकूलता हमको मिली हुई है, उस अनुकूलता का उपयोग हम क्या करते हैं? हमारे बच्चे के रुचि का हमें पता करना हो ना, बच्चे की रुचि किसमें है, क्या रुचि है, उसे पता करना हो, तो उसे पॉकेट मनी देते हैं ना। उस पॉकेट मनी में, मतलब आप 100 रुपया पॉकेट मनी देते हो, एक दिन 500 दे दो, 500 रुपये दे दिए। अब आप उसको देखो, उसका वो खर्च किसमें करता है? 100 रुपये का तो पॉकेट मनी यदि रोज मिलता है तो उसका तो बंधा बंधाया होगा, किसमें क्या खर्च करना है और कितनी बचत करनी, क्या करना है, वो सब उसको बराबर ख्याल में। परंतु ज्यादा मिला, अब ज्यादा मिला, उसका उपयोग किसमें करता है, उससे आपको रुचि पता चल जाएगी। सिनेमा देखने चला जाते तो समझ लो सिनेमा में है, चौपाटी के किनारे जाके भेलपुरी खाता है तो समझ लो खाने की रुचि है उसको। पर ये जो कहाँ कर रहा है उससे हमें पता चल जाएगा उसकी रुचि का। बस ऐसे ही पुण्य के उदय से जितनी अनुकूलता हमको मिली हुई है, उस अनुकूलता का उपयोग हम कहाँ करते हैं? वो मिली हुई सारी अनुकूलता का उपयोग सिर्फ हम 5 इंद्रिय विषय भोगों में ही करते हैं। अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा रहे, बहुत बढ़िया घूमे फिरे, भोगों में भोगों में भोगों में। नियम से महापाप बांधेंगे, नियम से महापाप बंधेगा। तो क्या कि नहीं, थोड़ा बहुत बाकी भी दुखी है जन, वो दुखी जनों को उनकी सेवा कर ली, उनको खाना खिला दिया। अभी तो लॉकडाउन हो गया, बेचारे बहुत परेशान हैं, जैन समाज ने काफी किया, अनेक जगहों पर खाना खिला दिया, और आपके गौशालाएं बहुत चलती है, उनके लिए सुविधा बना दी। ये दया का परिणाम दूसरों की सहायता के लिए दिया, अच्छा है, दूसरों के लिए भी दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा, उल्हाना देते हुए कहा, यदि ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति कैसा है, यदि ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति कैसा है। उसमें लिखा, एक कौवे को जो खुरचन मिलती है ना, कभी ये खाना बनाते बनाते अब नीचे थोड़ा बहुत बच जाता है, और नीचे बचा
लगा हुआ था, बाकी तो ऊपर से खा लिया, अब बचा हुआ है वो निकाल करके और वो फेंक देते हैं, वो खुरचन कहलाती हैं। अब ऐसी कहीं से बची हुई निकली हुई डली थी, अब वहां एक कौवे की नजर पड़ी। अब कौवे की नजर पड़ी और वहां पहुंचा। कहते वो कौवे की विशेषता होती है, वो कहते कौवा अकेला नहीं खाता है, वो काव काव करके सबको बुलाता है और कौवों को बुलाता है, ये मिला है, आओ सभी मिल करके खाते हैं, उनको भी बांट करके खाता है वह। तो हमें पुण्य के उदय से ठाट बाट मिल गया, और अकेला हम अपने लिए भोगते हैं, दूसरों को बिल्कुल हम उसकी सुविधा नहीं दे पाते, नहीं देने का भाव होता है, कहले उस कव्वे से भी गए बीते हैं। अब ये परिणाम आया। अब कहते ये जो परिणाम आया, इसके कारण से पुण्य तो बंधेगा, पुण्य बंधेगा, लेकिन वो जो पुण्य बंध रहा है, उस पुण्य में भी स्वार्थ है। वो पुण्य बांध रहे, वो भाव जो कर रहे हैं ना, उसमें एक स्वार्थ हमारा छुपा है। क्या स्वार्थ है? अरे अभी तो सब सुविधा मिली, पुण्य के उदय से मिल गई है, यदि मैं अपने ही भोगों में लगाऊंगा, पाप ही पाप कमाऊंगा, तो अगले भाव में कैसे मिलेगा? अगले भाव के लिए भी चाहिए, अगले भाव के लिए कैसे हो सकेगा? तो दूसरों को भी दो, दया करो, दान करो, ये करेंगे तो फिर पुनः मिलेगा। अब कहते वो पुण्य फिर से तो बंध रहा है, लेकिन वो फिर पापानुबंधी बनेगा, माने भोग सामग्री मिल जाएगी, अनुकूलता पुनः मिलेगी, परंतु जिससे संसार से छुटकारा मिल सके, हमें देशना तक पहुंचना है, देशना मिलेगी कि नहीं कह नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा पुण्य करना, इसको सातिशय नहीं कहेंगे, ये बहुत बढ़िया नहीं है, इससे भोग सामग्री पुनः मिल जाएगी, और वो भोग सामग्री परिग्रह नाम का पाप होगी, पुनः भोगेंगे, पुनः पाप करेगी, परंपरा यही चलने वाली है। परंतु इसी अनुकूलता में से यदि हमने तत्व विचार करने का विचार किया, अब हमें ये सारी अनुकूलता मिली हुई है, मुझे ये जिनेंद्र भगवान की देशना मिले, इस देशना को मैं प्राप्त करूं, इस देशना को मैं समझूं, यदि यहां पहुंचने का प्रयास किया, अब कहते ये पुण्य, अब ये विशेष पुण्य हुआ। और इस भावना से उस अनुकूलता का उपयोग यहां किया, तो हमें पुनः तत्व मिलता है। जिनसे तत्व मिलता है, ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु हमको मिलेंगे, वे देवशास्त्र गुरु मिलेंगे, पंच परमेष्टि का समागम मिलेगा, जैन कुल मिलेगा, ये सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, और सारी अनुकूलता के साथ उनका उपदेश भी हमको मिलेगा, और उपदेश के साथ साथ उसके समझने की बुद्धि मिलेगी, समझने की बुद्धि मिलेगी, समझने की भावना मिलेगी। ये सारा हमारे उस पहले के परिणामों में अभी हमें मिल रहा है, तो समझ लेना हमने पहले कोई ना कोई इस प्रकार का पुण्य किया हुआ है, इस प्रकार का भाव किया हुआ है। वो पुण्य जिससे बंधे, ऐसे विशुद्ध भाव कहते, विशुद्धि परिणाम निश्चित रूप से किए हुए थे, जिसके कारण से अभी मिले हैं। आगे भी मिले, ऐसी अनुकूलता चाहते हैं, ऐसे परिणाम करें। हमें एक तत्व का चिंतन चाहिए, काम एक आत्मार्थनो, बीजो नहीं मन रोग, भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, ऐसा कहते हैं ना, माने एक आत्मार्थी को कैसे भी करके मुझे अपनी आत्मा को समझना है। आत्मा को समझने के लिए तत्व समझना जरूरी है, तत्व समझने के लिए जनवाणी का स्वाध्याय करना जरूरी है, इसलिए मैं ये जरूर करूंगा। इस प्रकार के परिणाम पहले किए हैं, तो अभी सभी अनुकूलता मिली है। बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। अभी जो अनुकूलता मिली, मैं पंचलब्धि की बात, फिर लब्धि के नाम, अभी चर्चा उसी की कर रहे हैं, लेकिन लब्धि के नाम से नहीं कहा, अब लब्धि के नाम से कहते हैं। इन 5 में वर्तमान में हम
तत्व को समझ सके ऐसी बुद्धि हमको मिली है, ऐसा क्षोभक्षम हुआ है, ये हमारी क्षयोपशम लब्धि है, पहली क्षयोपशम लब्धि। टोडरमल जी के शब्दों में मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं इसे। ये क्षयोपशम और अभी जो 3 अनुकूलता हमको हो गई है, 3 अनुकूलता हमको हुई है, 3 लब्धि अभी हमारे पास में है, किस कारण से हुई? देखिए क्या टोडरमल जी शब्द देते, मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ करके आपको बताता हूं। शेयर नहीं हुआ अभी। मुझे सामने नहीं ले पा रहा हूं, मैं यहीं से पढ़ता हूं। चलिए मैं अपने पास से, मैं यहां से पढ़ता हूं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, कहाँ है? अंदर बाहर, अंदर था ना, अभी दिख रहा है वहां? हाँ बहुत नीचे खोलना पड़ेगा तो छोड़ो, अभी टाइम लगेगा। हाँ मेरे पास से मैं पढ़ता हूं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षोभशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, माने अभी हमें मनुष्य भाव मिला हुआ है, पूर्व में हमने मंद कषाई की थी, माने पुण्य किया था, विशुद्ध परिणाम किए थे। अब वो विशुद्ध परिणाम से न मनुष्य भाव मिल सकता है, लेकिन जैन कुल में जन्म लेना, अच्छा जैन कुल में बहुत जन्म लेते हैं, परंतु देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी इन सब का संयोग मिलना, और यदि कदाचित संयोग भी मिले तो हम पूजा पाठ प्रतिक्रमण जो बाहर की क्रियाएं हैं, पुनः वो शुभ क्रियाएं, वो उन्हीं में लगे रहते हैं, वैसा नहीं। वो साथ में तत्व विचार करने की, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, संगी पंचेंद्रीपना मिला है, इतनी बुद्धि इतना विवेक हमको मिला हुआ है, ये भी पूर्व पुण्याई का फल है, उसके कारण से मिला हुआ है। तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ये क्षयोपशम हुआ है, इसको कहते पहली क्षयोपशम लब्धि। साथ ही उसी मंद कषाय के कारण से ही हमारे परिणाम भी मंद है, तीव्र कषाय नहीं है हम। 5 इंद्रिय विषय भोगों की तीव्र लालसा नहीं है। 5 इंद्रिय विषय भोगों की सामान्य लालसा तो ठीक है, 7 व्यसनों में नहीं है हम। चाहे जो व्यसन हम सेवन नहीं करते हैं, मद्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं, कितना सात्विक जीवन है हमारा। ये जो हमारी मोह की मंदता है, और इतना मोह का मंद है कि तत्व विचार करने में उपयोग उद्यम हुआ, तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। ये दूसरी विशुद्धि लब्धि, हमारे परिणामों में इतनी विशुद्धि है, ये विशुद्धि लब्धि है। अभी इतना तो हो, परंतु तत्व विचार करना चाहिए, तत्व कहां से मिलेगा? इसलिए और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। तो हमें कि जिनेन्द्र भगवान की देशना सुनने मिल रही है, समझने मिल रही है शास्त्रों के आधार से, शास्त्रों में से, ये सब पूर्व पुण्य का उदय है। बस इतना वो पुण्य ने अपना कार्य कर दिया, सारी अनुकूलता कर दी है। अब कहते अब हमारा कार्य शुरू हो जाता है। ये 3 लब्धि हमारे पास हो गई, ये जितना ज्ञान चाहिए, जितना समझने के योग्य है, उतना ज्ञान हमको हो गया, और हमारे अब परिणाम भी ऐसे हो रहे हैं कि बहुत कर लिया, अब मुझे अपना कल्याण करना है, इसलिए मुझे अब तत्व का विचार करना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। तो तत्व समझने योग्य विशुद्धि हमारे परिणामों में आ गई, ये विशुद्धि लब्धि। और जिन तत्वों को समझना है, उन शास्त्रों का भी हमें शास्त्र पढ़कर, सुनकर, ज्ञानियों से समझकर, सदगुरु सत्संग,
कौन है सदगुरु? अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। क्या उपकार किया? व्रत करो, उपवास करो, पुण्य करो, पुनः आपको पुण्य करोगे तो पुनः भोग सामग्री मिलेगी, ठाठ से रहोगे। ये सदगुरु नहीं कहलाएंगे। कौन सदगुरु? जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख आनंद, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। वो स्वरूप हमें समझाए, किस कारण से हम दुखी है। भूख लगती है इसलिए दुखी है, तो खाना खाया, हो गया, अब सुखी हो जाएंगे। मैं मान रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। सिद्ध भगवान से कह रहे हैं तुम भोजन बिन अक्षय सुख में, यह समझ त्यागने हूं आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अरे ये सब मिला, लेकिन ये इस तन को तो सुखी कर सकता है, आत्मा को सुखी करने की ताकत इन पर पदार्थों में किसी में नहीं है। ये पुण्य की सामग्री इसे सुखी करने की सामग्री तो दे सकती है, आत्मा को सुखी नहीं कर सकता। आत्मा कैसे सुखी हो? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हम अपने आप को भूले हैं, स्वरूप भूले हुए हैं। तो जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। हम अनादि काल से जिस वस्तु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं समझने के कारण दुख उठा रहे हैं, वह स्वरूप जो समझाए वह सदगुरु है। उसके अलावा और कोई दूसरा सदगुरु नहीं है। ये टोडरमल जी ही पीछे तीसरे अधिकार में लिखते हैं, ये भाग्य से, महाभाग्य से, ये असंगी पंचेंद्रिय तक होता है ना, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक भी, तब तक सोचने की बुद्धि नहीं होती है, निर्णय नहीं कर सकता है, सम्यक्त्व की पात्रता ही नहीं है, तत्व का विचार ही नहीं कर सकता है। अब संगी पंचेंद्रिय हुआ महाभाग्य से। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। 2 इंद्रिय आदि में आना दुर्लभ है, उसमें पंचेंद्रिय हुआ, संगी मन मिला, कितनी दुर्लभता, कितना पुण्य हमारा, क्या पुण्य किया होगा। अब जब इतनी दुर्लभता से मिला है तो ऐसे ही गंवा देंगे इतने। अब उसका हमें पैसा मिला है तो हम सही इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना ये जो बताएं। हम कहते कौन हमारा एडवाइजर सही है जो सही जगह लगाने के लिए, ऐसे ही जो स्वरूप बताएंगे अच्छी तरह वे हमारे सदगुरु हैं। और इसी की चर्चा जहां होती वो वास्तव में सत्संग है। सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप हमारा आत्मा, उस आत्म स्वरूप की चर्चा होती हो, आत्म स्वरूप की प्राप्ति कैसी हो, ऐसी जहां चर्चा होती हो, वह संग ही सत्संग है, वही सदगुरु है बताने वाले, और ऐसा उपदेश ही सदुपदेश है। इसकी चर्चा करने वाले जन ही वास्तव में सज्जन है, वे सज्जन हैं। इनकी प्राप्ति ये देशना, इनके माध्यम से हमें को देशना मिली, ये भी महापुण्य से मिली है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास में क्षरोक्षम है, मोह की मंदता है, और देशना भी मिली हुई है। अब क्या करना? अब कहते हैं यदि इतना मिला हुआ है, इसका सही उपयोग करते हुए मुझे अब निर्णय करना है कि किस किस का निर्णय करना, वस्तु स्वरूप का, सात तत्व का, स्व पर का, मैं कौन पर कौन, और वह स्व पर का निर्णय करने के बाद स्व को ग्रहण करना, अपनी आत्मा तक पहुंचना। अब इतनी बातों का मुझे अच्छी तरह से निर्णय करना ही है। क्यों? बहुत अच्छी तरह वो टोडरमल जी के शब्द में पढ़ के सुनाता हूं। और ये परिणाम आना शुरू हो गए तो चौथी लब्धि हो गई प्रायोग्य लब्धि। ऐसे परिणाम आना लग गए तो समझ लेना प्रायोग्य लब्धि। वो प्रयोग विधि वो करण लब्धि में होती वास्तव में प्रयोग तो, लेकिन ऐसे परिणाम आए, हमारे भाव होने लग गए, और ये भाव के कारण हमने पुरुषार्थ शुरू कर दिया, वो प्रायोग्य। क्या क्या करते हैं देखो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं जो तत्व हमको मिला समझने के लिए, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है। कितनी बची बाबू भाई, अपनी कितनी बची?
दूसरों की क्या करे, अपनी अपनी देखे कितनी। अच्छा कितनी बची तो किसके आधार से नक्की करे, कोई भरोसा थोड़ी, कितना समय जाए। इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है। यहां मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, यहां मुझे इतनी क्षोभक्षम लब्धि है, इतनी विशुद्धि है, और देशना भी मिली है। देशना समझ में नहीं आती है तो समझाने वाले भी मिले हुए हैं। सर्व निमित्त मिले हैं, सर्व निमित्त मिले हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ये इसमें मेरा असली प्रयोजन है, ऐसा विचार कर निर्धार करने का उद्यम किया। अब उस देशना का मुझे निर्णय करना है। ये जो उद्यम करना प्रारंभ करता है, उससे जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, उसी का नाम है प्रायोग्य लब्धि। ये प्रायोग्य लब्धि, इन तीनों का उपयोग करना शुरू किया, प्रायोग्य लब्धि शुरू हो गई। और इसी प्रायोग्य लब्धि के माध्यम से उस उपदेश का निर्णय करते करते कहां तक पहुंचेगा, कैसे निर्णय करेगा, ये 2 पॉइंट अपने बाकी है। उन 2 पॉइंट की चर्चा 2 दिन अपन करेंगे। अब इतने से निर्णय करने के लिए उद्यत हो गया, अब वह सम्यक्तु के सन्मुख हुआ है। अभी तक सम्यक्तु के सन्मुख नहीं था। भले ही जैन कुल में जन्म लिया हो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन रहा हो, समझ रहा हो, लेकिन अकेले क्रियाकांड में पुण्य में लगा हुआ, बाहर के कामों में, सम्यक्तु की सन्मुखता नहीं है। पुण्य की सन्मुखता हो सकती है, पुनः उसे कदाचित सदगति सुगति अच्छी मिल सकती है, स्वर्ग आदि में जा सकता है, लेकिन पुनः भोग सामग्री मिलने वाली है। अब पुनः भोग सामग्री में उलझेगा और संसार परिवहन ऐसा ही चलने वाला है। जब इसका उपयोग मुझे इस बात का निर्धार करना ही है, क्योंकि इसमें मेरा हित भाषित होता है, प्रायोग्य लब्धि आई, और अब ये सम्यक्तु की सन्मुखता शुरू हो गई। अब ये सम्यक्तु की सन्मुखता हुई और इसके माध्यम से करण लब्धि में पहुंचेगा। करण परिणाम, अपने परिणामों को समेट लिया। ये पर्यूषण मैंने पहले ही कहा, परिसमन्ता दूषणम शोषणम, सबसे हट करके अपनी तरफ आना। यहां करण लब्धि में अपनी तरफ आया और बस अब अपने स्वरूप का जो निर्णय किया है, इसमें अपने परिणाम मग्न करना शुरू किया, इसमें स्थिर होना शुरू किया, तो वो करण लब्धि का परिणाम शुरू हो जाता है। और इसके कहते यहां करण लब्धि प्रारंभ होने के अंतर मुहूर्त में निश्चित रूप से सम्यक्तु की प्राप्ति होती ही होती है। ये सम्यक्तु की सन्मुखता, कल अपन इस पर चर्चा करेंगे कि इस सम्यक्तु की सन्मुखता कैसे होती है। उस सम्यक्तु की सन्मुखता की बात करेंगे, और इस सम्यक्तु की सन्मुखता से सम्यक्तु में पहुंचता है उसका प्रबल, माने सबसे एकमात्र, एक होए तृण काल मा परमार्थ नो पंथ। वो परमार्थ का पंथ एक है, आत्मानुभूति। उसकी चर्चा अपन आखिरी दिन करेंगे, ये और आगे का विषय। आज ये पंचलब्धि, ये 3 की प्राप्ति हमारे पास में है, उसका उपयोग करना शुरू करें, प्रायोगिक लब्धि, उससे करण लब्धि में पहुंचेंगे। थोड़ा सा आपकी भाषा में बोलूं तो मोह क्या, मोह का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब मैंने अपने आप को, ये ठेंगा दिखाना है ना, ठेंगा दिखाना कहते हैं ना, फिर हम मोह को ठेंगा दिखा सकेंगे। कब? जब ये सब जितनी हमारे पास उपलब्धता है उसका उपयोग इसके लिए करना प्रारंभ करेंगे, तब तो मोह को हम ठेंगा दिखावे और हमारे जीवन में मोह का क्षय होकर के सुख का, शांति का, निराकुलता का प्रारंभ हो। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र।